नमस्कार साथियों। जैसे मैंने वादा किया था कि अगला मेरा वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग पर होगा। ये कोई बिजनेस छोटा-मोटा बिजनेस नहीं है। इसके विषय में मैं आज पूरी जानकारी आपको दूँगा और इस जानकारी के ज़रिए आपके अंदर से वो मिथक जो होंगे, जो बातें समाज में रहती हैं कि ये बिजनेस बिजनेस नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, ऐसा कुछ भी अब नहीं रहा। 2015 के बाद इसकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वॉच करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस को एक बिजनेस के तरीके से दिया है। 2015 के पहले अगर हम बात करें तो इसमें कोई गाइडलाइंस, कोई कानून नहीं था, जिस वजह से गलत बातें सामने आ रही थी, लोग ठगे जा रहे थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने इसके ऊपर गाइडलाइंस दी, उन्होंने इसको मंत्रालय में लाया और बहुत सारे काम इसके ऊपर हुए हैं जो आगे आप अभी देखेंगे और मैं जिसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे बड़ा बदलाव जो भारत में हुआ है वो हुआ है एफडीएसए का, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के तहत हर कंपनी के प्लान को वॉच किया जाता है, फिर उस कंपनी को मान्यता दी जाती है। यदि किसी कंपनी का प्लान इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी जो है वो फ्रॉड है। इसकी वेबसाइट दी हुई है, एफडीएसए आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी आप बात करके कंपनियों की डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, कैसे हम उसके बारे में जाने, उसके लिए हम सारी बातों को सामने रखेंगे। आज भारत सरकार के द्वारा, जैसे मैंने कहा था उस समय हमारे जो मंत्री जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे कानून के ऊपर बनाया और इसको गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत डाला। आज फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी बना, ये भी हमें मंत्री जी ने इसको बताया है। आने वाला समय बिजनेस जो है वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी लेकर के आएगा, क्योंकि कोरोना जैसे काल में जहां लोगों को रोजगार की समस्या है, वहां फ्री रोजगार ये देता है। लेकिन उस रोजगार के लिए आपको अनुभव की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नीति आयोग ने भी बेहतर रूप से बताया है कि किस रूप में ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है और कैसे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आई है। आज भारत सरकार की स्किल इंडिया के द्वारा इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को एक सर्टिफिकेट तक दिया जा रहा है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के लिए आपको पेपर देना होगा। जो भी इसमें काम करेगा उसकी एक टेस्टिंग होगी, उसकी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद में वो एक पेपर देता है जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, अब आपको एक सर्टिफिकेट के तहत आप काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट भी लीगलाइज कर रही है। अब समस्या आती है कि आप इस काम को स्टार्ट करते हो, लेकिन रास्ते बहुत हैं, बट सक्सेस की तरफ रास्ता वही कंपनी लेकर के जाएगी जिसका प्लान अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जिसमें काम करने में मन आएगा और लगेगा कि हाँ ये मेरी कंपनी है, ये घर जैसी है, यहाँ के लीडर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सच का बिजनेस चलता है, झूठ का बिजनेस नहीं चलता। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके विषय में मैंने बातचीत के लिए दे रखा है। लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले हमें इसके सिस्टम को समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है। पहला है परंपरागत मार्केटिंग और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। परंपरागत यानी जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाने वाला सबसे पहले ढूंढता है कि कौन उसके प्रोडक्ट का ऐड करेगा, कौन हल्ला मचाएगा, कौन बताएगा। लेकिन आप दोस्तों ये चीज ध्यान लीजिए, जो बताता है, जो हीरो हीरोइन ऐड कर रहे हैं, वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, वो सीधे पैसा लेते हैं और बड़ा धंधा अपना करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा उसका कोई मतलब नहीं है। और जो ये प्रचार करते हैं, उस प्रचार के माध्यम से उसके प्रोडक्ट को लेने के लिए स्टॉकिस्ट आ जाते हैं, उसके बाद में एजेंसियां आ जाती हैं, फिर होलसेलर आ जाते हैं, होलसेलर के बाद में रिटेलर होता है और कस्टमर ढूंढ ढूंढ के वही प्रोडक्ट मांगता है। जी हाँ, ढूंढ ढूंढ के वही प्रोडक्ट मांगता है जिसका शोर सबसे ज्यादा होता है। वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है कुछ पता नहीं है, सारा खेल प्रमोशन का है। उसका एक्टर उसको बताता है और वो ले लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका वही एक्टर उन प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि वो प्रोडक्ट इनके कहने से लेता है, लेकिन वास्तविकता क्या होगी उसे खुद नहीं पता। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से समझिएगा। वही प्रोडक्ट जो बन रहा था बाहर मार्केट में, अब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के तहत वो कंपनी खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, यानी उसके अपने खुद प्रोडक्ट होंगे, उसके अपने ब्रांड होंगे, और जब वो ब्रांड होंगे उनका जो प्रमोशन करेगा वो कोई और नहीं दोस्तों, वो आप करोगे, हम करेंगे। जो भी इस धंधे को करता है, जो भी इस बिजनेस को करता है, वो उसका प्रमोशन करता है, वो बताता है कि ये कैसा प्रोडक्ट है, किस रूप में है, कैसे है, खुद हीरो होता है उस प्रोडक्ट का। अब जितना आप इस पे समय दोगे, जितना आप इसमें काम करोगे, उतना पैसा आपको मिलेगा।
बैठने से नहीं मिलेगा, काम करने से मिलेगा। लेकिन कंपनी बेहतर होनी चाहिए। कंपनी के लिए क्या क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास पर आते हैं। हम लोगों की आदत बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम करते हैं हम लोग क्या जो भी कुछ आता है बहुत धीमे आता है। आज के समय के हिसाब से आप कोरोना जैसी समस्या को भी जो हम लोग झेल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वहां भी देखिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी कितनी धीरे धीरे लेकिन फिर भी ग्रो कर गई। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में अमेरिका के महान रसायन अर्थ जो शास्त्री थे वो कार्ल लिंडबर्ग ने की थी। 1930 में जो बिजनेस अमेरिका में लीगल हो गया था, 42 में जिसे बिजनेस का दर्जा मिल गया था, इंडिया में वही काम 2015 में मिला। इससे पीछे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ये इतना बड़ा रोजगार का धंधा है। अब हम जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें सक्सेस के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं। अच्छे से समझिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैंने इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है नेटवर्क मार्केटिंग की। पहला, आपसी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी कंपनी का होना जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि कैसी कंपनी करें, कमेंट में करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डालूंगा, बहुत सारी बेसिक पॉइंट भी दूंगा अगर आप चाहते होंगे तो। पहला, आपसी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को फायदा होगा तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। वही अगर आपने सही कंपनी नहीं चुनी तो वही रिलेशन आपका खराब हो जाएगा। तो अच्छा रिलेशन करने के लिए अच्छी कंपनी का होना जरूरी है। समय प्रबंधन बहुत अच्छा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा एटीट्यूड आ जाता है, वो टाइमली पंक्चुअल होता है। हमारे यहाँ लेट लतीफी चलती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लेट लतीफी नहीं चलती है। सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। लोग चाहे जितना उसको निचोड़ लें, चाहे जितना उसको जलील कर दें, लेकिन वो व्यक्ति जलील होने वाला नहीं, क्योंकि उसके सपने, उसकी हिम्मत, उसके हौसले बन जाते हैं और मजाक उड़ाने वालों के ऊपर मीठी सी मुस्कान देकर के आगे बढ़ जाता है। और वो जान जाता है वास्तविकता में यही व्यक्ति बेवकूफ है, इसके लिए मुझे रुकना नहीं है। अतिरिक्त आय का एक माध्यम होता है। जो भी आप आज कर रहे हो आप उसको करते रहो, उसके साथ में इसको करिए। आय के बढ़ते क्रम में होना, इसमें आय बढ़ती रहती है लगातार, लेकिन काम भी करना होगा। बैठने से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा आएगा। अब कोरोना जैसी समस्याओं में जो लोग अपने उस बिजनेस के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, उनके घर में आज भी पैसा आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट, एक समय के बाद काम कम और इनकम ज्यादा होती है। सातवां पॉइंट होता है व्यक्तित्व का विकास होता है। आठवां, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्यक्ति भरा रहता है पॉजिटिव एनर्जी से। संपूर्ण जीवन के लिए प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे काम करना है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, कैसे बेहतर हो सकता है। दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। देखो, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आज सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बना लिया। वो सिर्फ यहीं पर संभव है। जो 11वां पॉइंट है बातचीत की कला। जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर लेता है, वो कहीं भी बैठा दिया जाए, किसी भी अधिकारी के पास बैठा दिया जाए, किसी भी नेता, किसी भी देश के राष्ट्रपति के पास बैठा दिया जाए, वो बात करने में बिल्कुल सहजता रखेगा। ये एबिलिटी उसके अंतर्गत आती है। लोक व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसके अंदर ऐसी आदतें आती हैं कि उसकी बातचीत, उसका बात करने का तरीका बहुत ही बेहतर हो जाता है। निष्क्रिय आय का आना। निष्क्रिय आय का मतलब होता है पैसिव इनकम, यानी लगातार पैसा आएगा, काम करें और चाहे ना करें। जिस समय कुछ कंपनियों ने फ्री बांटा था, आज वही कंपनियां उसके लिए पैसा ले रही हैं। आप उसके पैसा दे रहे हो और वो बैठ के पैसा कमा रहा जिसने आपको फ्री दिया था। दूसरों की मदद करने की आदत यहाँ आती है। टीम के साथ काम करने की आदत यहाँ आती है। आर्थिक आजादी सिर्फ यही मिल सकती है। आप बैठो कहीं भी पैसा आता रहेगा, क्योंकि टीम वर्क ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा पैसा देने का माध्यम है। समय की आजादी मिलती है, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ में। कोई भी यहाँ गुलाम नहीं है, यहाँ कोई भी मालिक नहीं होता। जो सबसे अच्छा इस बिजनेस के बेनिफिट है, तरीका है। आपका मान सम्मान निरंतर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए अच्छी कंपनी का होना जरूरी है। अच्छे लोगों से दोस्ती होती है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी वाले ही लोग रुकेंगे। बाकी जो आते हैं वो तुरंत चले भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं हो सकता, जो 2015 के बाद के बदलाव हुए हैं। प्रस्तुति की कला, आप मुझे ही देख लीजिए, मैं कितने अच्छे से समझा सकता हूँ। और भी कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस बिजनेस के द्वारा बहुत अच्छा समझा लेते हैं, बात कर लेते हैं, और कभी ना हार मानने की आदत। मैं डट कर रहता हूँ, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज का वक्त मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त मेरा होगा। अब एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का चयन करते समय कुछ सावधानी भी बरतनी है।
पहला, कंपनी का सिद्धांत सही होना चाहिए। ऐसा ना हो वो सिर्फ कमा रही है, दूसरों को जो बांट रही है वहां बांटने में कुछ ऐसा टर्नओवर नहीं है जहां पर पैसे आने जाने का प्रक्रिया बनी हुई हो। क्योंकि पैसा केवल कंपनी ले रही, लेकिन कंपनी के पास पैसा बनाने का सिद्धांत नहीं है, वो भाग जाएगी, वो नहीं चलेगी। कंपनी के हेड ऑफिस एवं ब्रांच की खबर रखिए, वो कहाँ की है, कैसी है, कैसा उसका मैनेजमेंट है, कैसे लोग हैं, क्योंकि कहीं तुरंत खिसकने वाले तो नहीं है। उनका बैकग्राउंड कैसा था, इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, जांच कर ले। किसी का पैसा आप लगवा रहे हैं, वो पैसे का सामान पा रहा है या नहीं पा रहा है, अपनी मर्जी का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से कोई किट नहीं हो सकती। व्यक्ति को अधिकार है अपनी मर्जी का लेने का, और वो सामान बदल भी सकता है यदि उसे पसंद नहीं आता। ये नियम है। अब झूठे सपनों के लालच में ना आए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा बस जुड़ जा तू करोड़पति बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी जुड़ने से करोड़पति नहीं बनाती। ऐसी कंपनियां से भाग जाती हैं। कंपनी से जुड़े लोग कैसे हैं जान लें। ऐसा ना हो उनका बैकग्राउंड आपराधिक रहा हो, वो आते हैं और जाने वाली प्रकृतियों में रहते हो। कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं, वहां का कल्चर कैसा है, वहां आपको डेवलप किया जाएगा या नहीं, कि केवल जोड़कर छोड़ दिया जाएगा। बहुत जरूरी है सीखना और सिखाना। कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी आपको है या नहीं है। जब तक आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके सामने आया और आपको पता ही नहीं इसमें कौन से प्रोडक्ट किस काम के लिए हैं, आप कभी वहां पर नहीं काम कर पाओगे, नहीं टिक पाओगे, कभी भी पैसा वहां नहीं कमा पाओगे। और अच्छे लीडर्स हैं या नहीं हैं, ये बात जरूर जान लें, क्योंकि किसी भी कंपनी के चलने का फ्यूचर उसके लीडर से होता है। कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, लीडर खराब होता है, जिस वजह से कंपनी खराब हो जाती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा नाम है। लोग इसमें धोखे भी देते हैं, क्योंकि यहाँ उतना ही मिलता है जितना आप सोच सकते हैं, और जो आपने सोचा ही नहीं वो आपको मिलता ही नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन यहाँ काम करना पड़ेगा। बैठकर पैसा नहीं आएगा। अगर कोई कह रहा बैठकर पैसा आएगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो कंपनी आपसे झूठ बोल रही है, वो भागने वाली है, वो आज नहीं तो कल चली जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, और भी आप इस पे कोई जानकारी चाहते हैं, आप स्पेशली कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको मेरी इन बातों से अगर प्रेरणा मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सहयोग देने के लिए शेयर जरूर करिए, ताकि इस बातों को, सही ज्ञान को आपके अपनों तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।